दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बखूरात क्या है और बखूरात की ज़रूरत क्यों है। अगर बखूरात रोशन नहीं करते हैं तो क्या अमल में नाकामी होगी। इन सारे सवालात का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी आज आपकी खिदमत में बहुत ही लाजवाब इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। अगर आप एक आमिल है या फिर अमलियात की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही कीमती है। इस वीडियो में मैं बहुत ही लाजवाब जो कि आमिलीन अपने सीने में रखते हैं वो तरीक़ा और कुछ बातें बताने वाला हूँ। आखिर तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये बहुत ही अलग टॉपिक है। अक्सर आमिलीन इस पर गौर नहीं करते हैं। आपने बहुत सारी किताब में पढ़े होंगे या आमिलीन के मुंह से सुने होंगे कि ये अमल पढ़ें तो उसमें बखूर रोशन करें, या फिर आपने ये सुना होगा कि सितारों की बखूरात बहुत ज़रूरी है। तो ये बखूरात क्या होता है, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे कि किस सितारे के क्या क्या बखूरात है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, बखूर धुनी को कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा लोबान होता है तो लोबान भी एक बखूर है। राल हो गया, ये भी एक बखूर है। संदल सफ़ेद, संदल सुर्ख या ऊद, ये अलग अलग चीज़ों को पीस कर जो धुनी दी जाती है उसी को बखूरात कहा जाता है। हर एक सितारे का अलग अलग बखूर होता है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि बखूर क्या होता है, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बखूर की क्यों ज़रूरत है। क्या बखूर अगर नहीं हम रोशन करते हैं कि अमलियात में नाकाम होगी? कि अगर बखूर हम नहीं जलाएं तो उससे क्या सितारे की जो मुआकिलात है हमारी मदद नहीं करेंगे? तो मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल सही। अगर आप बखूरात नहीं रोशन करते हैं तो जो साअत यानी सितारों के मुआकिलात है वो आपकी मुकम्मल तरीके से मदद नहीं करेंगे। अक्सर आमिलीन का यही मामूल रहा है और अच्छे अच्छे आमिलीन का यही कहना है, अपने अपनी किताबों में दर्ज करते हैं कि जब कोई भी आमिल कोई अमल पढ़ता है और बखूर को रोशन करता है जिस सितारे के भी मुताल्लिक़ा अमल होते हैं, मसलन आप सितारा शम्स में अमल पढ़ रहे हैं तो सितारा शम्स के जो बखूरात है, संदल सुर्ख हो गया, ऊद हो गया वगैरह वगैरह, आप जब रोशन करते हैं तो उससे जो धुआं निकलती है वो धुआं जो मुआक्किलात है उनको खींचने में काम करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो हर एक आसमान का अलग अलग मुआक्किल है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, ये 7 आसमान है। जो कि इन 7 आसमानों के ऊपर एक और आसमान है जिसको फल्के तवाबिस कहते हैं। 7वें आसमान में सिर्फ एक मुआक्किल रूहानी है और ये सब मुआक्किलों का बादशाह है। उस मुआक्किल का नाम है मती तिरून अलैहिस्सलाम। उसके हाथ में एक कोड़ा है जिसको दुर्रा बोलते हैं। उस कोड़े में 360 गिरह है और हर गिरह से एक ऐसी तादाद जिन्नों और फरिश्तों की वाबिस्ता है जो रेग बयाबान से भी ज़्यादा है। वो कोड़ा मिसले शोला ज्वाला के है। जिस वक्त कोई आमिल अमल शुरू करता है और बखूर यानी धुनी रोशन करता है तो अमल और बखूर की तरकीब से एक शोला बनकर मती तिरून अलैहिस्सलाम के सामने जाता है। अगर बहुक्म खुदा वो अमल मकबूल है अल्लाह के हुक्म से तो हज़रत मती तिरून अलैहिस्सलाम अपने कोड़े को हिलाता है और अमल मुवक्किल की तरफ नज़र करता है जिसका उस अमल से ताल्लुक़ है, और वो मुवक्किल फ़ौरन ज़मीन पर हाजिर होता है और बहुक्म खुदा उसी आमिल की मदद करता है और उसे कामयाबी तक पहुंचाता है। लेकिन जब कोई आमिल गलत अमल पढ़ता है या बेतरतीबी करता है और परहेज़ या वक्त की पाबंदी नहीं करता है तो मुवक्किल न सिर्फ उस अमल को रोक देते हैं बल्कि पनाह मांगते हैं और उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जिस तरह 7वें आसमानों के मुवक्किल है इसी तरह 7 ज़मीनों के मुवक्किल भी है। दोस्तों आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर अपने अमल को कामयाबी तक पहुंचाना है तो जिस अमल के जो बखूरात है वो आपको रोशन करने होंगे। ये एक कायदा कानून है। आप जानते हैं कि बेतरतीबी इंसान को नाकामी दिखाती है और तरतीब के साथ अगर कोई इंसान कायदा कानून जो उसूल और ज़वाबित है सारी चीज़ों का लिहाज रखता है तो इंशाअल्लाह हम यकीनन कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी फ़ज़ल ज़रूर फरमाएगा। यही वजह है कि अक्सर आमिलीन बेशुमार अमलियात पढ़ते हैं जो कि चिल्ले और रियाज़त करते हैं लेकिन वो बेतरतीबी होता है या फिर गलत
अमल पढ़ते हैं, अमल की इबारत दुरुस्त नहीं है, या परहेज़ या वक्त का ख्याल नहीं रखते हैं, रिजालुल गैब की सिमतों का ख्याल नहीं रखा जाता है और बखूरात नहीं रोशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि बखूरात क्या चीज़ है और बखूरात की ज़रूरत क्यों है। अगर आप एक आमिल है तो आपके लिए ये चीज़ें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बखूरात किन किन सितारों के क्या क्या बखूरात है, तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पर दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही अमलियात व वज़ाइफ के मुताल्लिक़ वीडियो पाने के लिए हमारे रूहानी उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारा हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।